जिसकी डोर दिल्ली से हिलती है। दिल्ली वाले चला रहे हैं पंजाब की सरकार को, पंजाब वाले नहीं चला रहे हैं। ये नशे का काम आम आदमी पार्टी आने के बाद बढ़ा है। मैं तो कल गया तो देखा मैंने, रोड़ी बजरी ट्रक के ट्रक जा रहे थे। कहा था कि हम सस्ता कर देंगे, बताओ कहीं सस्ता हुआ? वो सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार, पंजाब की सरकार यहां से नहीं चल रही है। ये पहली सरकार है। पंजाब तो एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसकी डोर दिल्ली से हिलती है। दिल्ली वाले चला रहे हैं पंजाब की सरकार को, पंजाब वाले नहीं चला रहे हैं। पहले दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली से पूछ के आना पड़ता है। मेरे साथ तो राज्यसभा में कई लोग हैं पंजाब के, राज्यसभा में कई लोग बना दिए हैं। मैं तो उनसे पूछता हूं क्या हाल है पंजाब का। पंजाब के लोगों से भी कोई बात होती है? नहीं। वो कहते हैं पंजाब वालों से नहीं पूछा जाता, यहां तो दिल्ली वालों से पूछ के चला जाता है। यह फर्क है। और इसीलिए आज जो उन्होंने वादे किए, नशे का काम आम आदमी पार्टी आने के बाद बढ़ा है। मैं तो कल गया तो देखा मैंने, रोड़ी बजरी ट्रक के ट्रक जा रहे थे। कहा था कि हम सस्ता कर देंगे, बताओ कहीं सस्ता हुआ? और महंगा करने का काम किया। रजिस्ट्री बंद कर दी, उसके रेट बढ़ गए। यहां तो पंजाब में तो यह हाल है, रजिस्ट्री बंद करो, अंदर जो काम करेगा, जो अंदर पैसे देकर आएगा, उसकी रजिस्ट्री हो रही है। 1000 रुपए देने की बात करी, वो कुछ नहीं। केवल एक बात है कि दिल्ली से लाके हर विभाग में 2-2 अधिकारी, 2-2 लड़के बैठा दिए आम आदमी पार्टी के। और मंत्रियों पे भी, विचारों पे कोई ताकत नहीं है। मंत्रियों का भी हिसाब किताब वो रख रहे हैं। और क्योंकि वो इसलिए रख रहे हैं कि वो हिसाब किताब आपको जाके देना है, केजरीवाल को दिल्ली में जाके देना है। दिल्ली की सरकार है, पंजाब की सरकार नहीं है। अगर पंजाब की सरकार होती, पंजाब के लोगों की सरकार होती, तो मोदी की गारंटी की गाड़ी जो आज आई है, जो ये गारंटी देना ही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उन्हें उज्ज्वला के कनेक्शन मिले, किसान सम्मान निधि मिले, जनधन खाते खुले, शौचालय का पूरा काम हो। इन सब कामों के लिए जो योजनाएं मोदी जी ने चाहते थे कि इस गांव को उसका लाभ मिले, इस गांव से उन्हें वंचित करने का काम आज योजनाओं का कर रहे हैं। तो इस केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जो सरकार यहां है, वो आपको इनका लाभ नहीं लेने देना चाहती। लेकिन मोदी जी भी हार मानने वाले नहीं, तरीका निकाल लेंगे कोई ना कोई। मैं विश्वास दिला के जाता हूं, एक भी लाभार्थी नहीं बचेगा। अब तो चुनाव आएंगे, एक भी लाभार्थी नहीं बचेगा। और आप भी ध्यान रखना कि जिन्होंने इन योजनाओं को आपको लाभ लेने दिया है, उनका भी हिसाब किताब आपको करना है। और यह मौका हर 5 साल के बाद आपके पास आता है, हर 5 वर्ष के बाद आता है। किसानों के लिए ड्रोन यहां तो चल नहीं सकता है। हमारे यहां तो गन्ने की खेती होती है, ड्रोन चलेगा। अब जो स्प्रे होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा। आधुनिक तकनीक खेती में इस्तेमाल करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे पास आज गन्ना मिलों का पेमेंट की बात है, गन्ना मिल का पेमेंट 15 दिन में हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? अगर एथनॉल की पॉलिसी प्रधानमंत्री नहीं लेकर आते, अगर वो पेट्रोल डीजल मिक्सिंग नहीं होता, तो आज किसानों के 6-6 महीने का पेमेंट अटके रहते थे। लेकिन आज देश के किसानों, आज जो हमारी मिलें हैं, वो टाइम पे 15 दिन में अगर पेमेंट कर पा रही हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एथनॉल की जो पॉलिसी है, उसकी वजह से कर पा रही है। बहुत लंबा, मैं लाभार्थी तो बहुत मुझे मिलते हैं, अक्सर मैं उनसे पूछता रहता हूं। आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है कि जिसके बारे में 5 लाख तक का इलाज, जब गरीब व्यक्ति इस गांव का, देश का, जो 5 लाख, उसके गंभीर बीमारी उसके परिवार में हो जाती थी, उसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ता था, उसके लिए उसे जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, उसके लिए उसे नेताओं के पास जाना पड़ता था कि मेरा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा दो। इस देश की, उस गरीब व्यक्ति की, उस अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति की पीड़ा अगर देश की आजादी के बाद किसी ने समझी, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझी। और 5 लाख तक का फ्री आयुष्मान कार्ड देकर फ्री इलाज कराने की गारंटी देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत से लाभार्थी मुझे मिलते हैं। एक जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ जो कूल है का उन्होंने कराया। मेरे एक लाभार्थी मुझसे मिले, मैंने उनसे पूछा, बताओ कि तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुमने क्या कराया इससे? बोला, सांसद जी, मेरा तो 1 लाख का बिल था, 1 लाख बता दिया था मुझे, तो 1 लाख का एक खर्चा होगा जॉइंट रिप्लेसमेंट में। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले, मुझे तो आयुष्मान कार्ड मिल गया और मेरा तो फ्री में इलाज होगा, मुझे नहीं देनी पड़ी अठन्नी भी, 10 पैसे मेरे खर्च नहीं हुए। यह है गरीब आदमी जो इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ता। ऐसी बहुत सी महिलाएं मुझे मिली। मैंने पिछली बैठक में भी कहा, एक परिवार में डेंगू के 5 मरीज, सारे पांचों के पांचों को जब वो लाभ, मैंने पूछा तुम्हें क्या लाभ मिला? उन्होंने कहा 5 हमारे सदस्यों को परिवार के डेंगू हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आयुष्मान कार्ड लेके गए और 5 का 5 फ्री इलाज हुआ। ये इस देश के गरीब के बारे में और उसके स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया।
शौचालय जैसी योजना, शौचालय के बारे में मजाक उड़ाते थे लोग कि प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते हैं। हमारी मातृशक्ति बैठी है, शौचालय जाने के लिए, शौच जाने के लिए इस देश की महिलाओं को सुबह और शाम अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, उनकी सुरक्षा की चिंता रहती थी। उनकी इस पीड़ा को किसी ने समझने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, और इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी का जन्म एक गरीब घर में हुआ है। वो गरीब की समस्या को समझने का काम करते हैं। और शौचालय केवल शौचालय तक सीमित नहीं है, शौचालय हमारी माताओं और बहनों के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में शौचालय देने का काम, हमारी माताओं और बहनों का सम्मान बचाने का काम इस योजना के माध्यम से किया। बैंक के अधिकारी बैठे हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आपके बीच में वो आए हैं। मैं एक बात, बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, एक बात कहना आया हूं कि बॉर्डर पे आप रहते हो, आप प्राथमिकता पर हो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप अंतिम गांव मत समझना, आप अपने आप को कहो कि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जो इस देश के बॉर्डर का पहला गांव है। यह गर्व के साथ कहो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ठाना है कि बॉर्डर पर रहने वाला जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे पहले व्यक्ति है, उसका मान और सम्मान और उसका विकास कराने की गारंटी की गाड़ी भी आज आपके बीच में आई है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सब आपका स्वागत करते हुए, आप सब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आई। यहां कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिले हैं क्या? कुछ है, एक दो चारों को, किसी पे नहीं। 5 साल का जिन्ना दा इलाज फ्री इलाज वाला कार्ड मिला है? बने हैं? हाथ खड़ा करो ना, जिन्ना दे बने तो किसी ने इलाज भी कराया फ्री? नहीं नहीं, कोई बीमार, अच्छा बीमार नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। चलते उसके लिए वो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जो हमारी केजरीवाल की सरकार है ना, वो नहीं चलने देगी उसको। यूपी का तो, मैं तो यूपी से आया हूं, हमारी सरकार है वहां, आप कहीं ले जाओ वहीं चल रहा है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, सरकारी हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल उससे संबंधित है, जो सेंट्रल के है हमारे हॉस्पिटल, उसमें चले जाओ, सब में चलेगा। लेकिन ये केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार, कि उसका लाभ आपको मिले, ये उनकी वजह से हो रहा। नहीं तो चलो अब कहीं आना, कभी अयोध्या के बहुत से लोग आएंगे, दर्शन करने आएंगे, आना मैं यूपी में दिखा दूंगा, जहां जाओगे वहीं चल रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है।